Dear students, in this video lecture, I am going to discuss about Rolle's theorem. Rolle's theorem underlies the theoretical development of differential and integral calculus. It is very useful in engineering, physics, astronomy, and other fields of sciences. It is extremely useful to determine the maximum height of projectile path or motion. Duration of COVID-19. Some researchers were applied Rolle's theorem to finding the particular days in a certain interval when the number of COVID-19 cases remain the same. So Rolle's theorem is very useful in our daily life. Let us see what is the statement of Rolle's theorem. So here, this is the statement of Rolle's theorem. Let f of x be a function of x defined on a closed interval a b. तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा रियल वैल्यूड फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड. तो यहाँ पर जो हमारे फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी और रेंज क्या है रियल वैल्यू. सच दैट फर्स्ट कंडीशन है f of x is continuous in the closed interval a. क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर जो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है वो क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो कंटिन्यूअस कब होगा जब इस इंटरवल पे क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर अगर हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस फंक्शन का इस इंटरवल पे कहीं भी ब्रेक नहीं हो तो हम बोलते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी पर फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है. जैसे हमने यहाँ पर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया है तो आप देखिए फिगर फर्स्ट में हमारा कर्व क्या है ये एफ ऑफ एक्स है राइट. तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट और यहाँ पे एक्स इक्वल टू बी. ओके, तो इस इंटरवल पे आप देखिए इस फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं होगा तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल पे क्या है कंटिन्यूअस. ओके, दैट मींस इस क्लोज इंटरवल के बीच जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे अगर उन पर हमको कंटिन्यूटी फाइंड करनी हो, सपोज करो हम कोई पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट ले ले तो x इक्वल टू एक्स नॉट पे हमारा फंक्शन जो रियल वैल्यू फंक्शन f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस कब होगा जब x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन क्या हो डिफाइन हो और x इक्वल टू एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट क्या मिल जाए इक्वल मिल जाए तो हम क्या कहते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूअस. ओके, तो कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल. हमने यहाँ पे जो ग्राफ हमारा बना हुआ है इसमें आप देखिए कि हमारा जो इंटरवल क्या है फंक्शन का डोमेन क्या है क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो ए और बी के बीच इस फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं होगा. इसी तरह से फिगर 2 में भी हमने जो फंक्शन लिया ये हमारा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स है. ये पूरा फंक्शन क्या है ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है. तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे इस फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्लोज्ड इंटरवल पे फंक्शन जो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है वो कंटिन्यूअस. ओके, सेकंड कंडीशन क्या है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. हमारा जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी पर क्या है डिफरेंस. ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ए और बी को छोड़ के उसके बीच जितने पॉइंट हमें मिलेंगे उन सभी पर फंक्शन क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए. राइट, दैट मींस अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो आप देखिए कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पे जो फंक्शन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये यहाँ पे शार्प पॉइंट मिल रहा राइट. तो शार्प पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो इसके बीच जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं उन सभी पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा
डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसी तरह से फिगर 2 में भी आप देखिए, यहाँ x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए पर हमको पे 7 पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू बी पे 7 पॉइंट मिल रहा है। इसके बीच जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सब पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दैट मीन्स ए और बी के बीच, ए और बी के बीच हम अगर जो हमारा ये फंक्शन है इसके प्रत्येक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट प्लॉट कर सके तो हम बोलेंगे कि ए और बी के बीच फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। ओके, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए जरूरी है कि हमारा जो इंटरवल है इस इंटरवल के बीच कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ ए और बी शार्प पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ए और बी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन इसके बीच जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सब पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, तो इसके बीच जो भी पॉइंट होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब सपोज करो अगर हमने कोई भी पॉइंट x इक्वल टू सपोज करिए x नॉट ही लेंगे, x इक्वल टू x नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब x इक्वल टू x नॉट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। दैट मीन्स एक ये जो हमें रियल वैल्यूड फंक्शन, हमें जो रियल वैल्यूड मिलेगी उस फंक्शन की, वो एक डेफिनेट और फिक्स्ड वैल्यू मिले तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू x नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल। ओके, यानी इस फंक्शन x इक्वल टू x नॉट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव एक डेफिनेट और फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, तो दोनों फिगर में हम देख रहे हैं कि चूंकि a और b शार्प पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए a और b पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, चाहे हम ग्राफ फर्स्ट की बात करें और चाहे सेकंड की बात करें। तो a और b पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसके बीच जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं उन सभी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी ये जो हमारा कर्व है a और b के बीच हम प्रत्येक पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए a और b के बीच फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, तीसरी कंडीशन क्या है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी। हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू हमें मिले वही वैल्यू x इक्वल टू बी पे मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मिल जाएगा। जैसे आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए है, या x इक्वल टू बी पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ बी है। तो आप फिगर में ही देख सकते हैं कि यहाँ x एक्सिस से पॉइंट ए की डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस x एक्सिस से पॉइंट बी की है, राइट। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या मिल रहा है, हियर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसी तरह से सेकेंड ग्राफ में भी आप देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए है, x इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी है, और यहाँ भी एफ ऑफ ए इक्वल मिल रहा है एफ ऑफ बी के, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। तो यहाँ भी एफ ऑफ ए इक्वल टू है एफ ऑफ बी। तो हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। Then there exists at least one point C belongs to AB. इस ओपन इंटरवल AB पर कम से कम एक पॉइंट C ऐसा होगा जो उस पे बिलोंग करेगा जिसके लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा। Then there exists at least one point C belongs to AB such that f dash C equal to 0. राइट, तो एट x इक्वल टू c जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, अब आप देखिए x इक्वल टू c पे हम जब इस कर्व पे ये टेंजेंट लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह से सेकंड में भी आप देख सकते हैं यहाँ दो टेंजेंट लाइन हमने लिया है,
x इक्वल टू C1 पे और x इक्वल टू C2 पे, तो आप देखिए इस पे ये f डैश C1 है और ये f डैश C2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि x एक्सिस के ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, तो x एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। tan थीटा इक्वल टू 0, दैट मींस f डैश c इक्वल टू 0। ओके, तो कम से कम एक पॉइंट C इस ओपन इंटरवल ए बी पे ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, दैट मींस उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ओके, विच इज द रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली कंडीशन हमें बतानी होगी कि x हमारा जो फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि हमारा फंक्शन को डोमेन यहाँ पे हमने क्या लिया, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो जो डोमेन आपका होगा उस डोमेन पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट। सेकेंड कंडीशन हमें बतानी है कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो हमने एफ ऑफ एक्स लिया है ये ओपन इंटरवल ए बी पे क्या हो, डिफरेंशिएटेड। एंड थर्ड कंडीशन क्या बतानी है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू हमें क्या मिल जाए, एफ ऑफ बी मिल जाए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। इस ओपन इंटरवल ए बी पे कम से कम हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिसके लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा, दैट मींस एफ डैश सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स इस ओपन इंटरवल पे लिया, x इक्वल टू C1 पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसी तरह से x इक्वल टू C2 पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट f डैश C2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम वो पॉइंट C फाइंड कर लेंगे, कम से कम एक पॉइंट हमें ऐसा मिलना चाहिए जो ओपन इंटरवल ए बी पे बिलोंग करे, और इस तरह से हम रोल्स थ्योरम वेरीफाई करें। ओके, थैंक यू।